So, my dear, welcome back once again. I am here, Sanjeev Kadian, and I will discuss here some new points related to tenses. What is the exact concept of tense? My dear, आपको याद होगा बचपन से आप टेंस टॉपिक करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि वो टॉपिक ना हमें आज तक आया और ना ही शायद आएगा, और बच्चे उस टॉपिक को पढ़ पढ़कर परेशान हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है इस टेंस से पीछा छुड़वाएं तो कैसे छुड़वाएं। तो मैं आपको एक ट्रिक, मैं आपको एक लॉजिक समझाने वाला हूं। ट्रिक भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि ट्रिक तो ऐसी होती है, कई जगह पॉसिबल हो सकती है, कई जगह अप्लाई नहीं होती है। तो मैं आपको बता रहा हूं लॉजिक टेंस का। आज मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, जिस लॉजिक से आपको किसी भी क्लास का टेंस आए, किसी भी क्लास का आए, चाहे आप यू आर स्टडिंग इन ग्रेजुएशन और इन पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको टेंस का जो कंसेप्ट होगा आज से क्लियर हो जाएगा, आपको डाउट प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस, आपसे वायदा है, ये मेरी गारंटी है आपके लिए कि अगर आपने क्लास को पूरा अटेंड कर लिया तो आज के बाद ग्रामर में, टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो इस पॉइंट को मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और if you face any doubt, you may ask me at any time. Yes my dear, you may ask me at any time. देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए यहां पर आपके सामने है, द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन। ये एक सेंटेंस है टेंस का, और आपको जज करना है कि गिवन सेंटेंस के अंदर राइट आंसर क्या बनेगा। मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा, ट्रिक नहीं कहूंगा, लॉजिक। मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा एक बार समझ लीजिए। काउंसिल ने अपना डिसीजन, अपना फैसला ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोगों से जो बना हुआ कलेक्टिव नाउन है, जो काउंसिल है, जिसमें 5-7 लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने फैसला किया कि ये बात सही है और ये बात गलत है। जब फैसला लिया तो इट मीन्स वो एक है, वो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है तो आप देख पा रहे हो यहां पर ये थर्ड फॉर्म यूज की गई है। अगर यहां थर्ड फॉर्म है तो यहां पर क्या क्या आ सकता है? यहां पर आ सकता है इज, आ सकता है हैज, आ सकता है, आ सकता है ना। अब क्या उसमें इज है? नहीं, खत्म। क्या इसमें हैव है? देखोगे हैव तो है, लेकिन हैव के साथ हैड दिया गया तो ऑप्शन खत्म। बचा क्या? हैज। बिल्कुल सिंपल। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको फंडा दिया, लॉजिक दिया। भाई यहां पर थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि यहां पर या तो हैज आएगा, या हैव आएगा, इज आएगा, या फिर देखो हैड तो नहीं आ सकता, है ना। तो उसमें ऑप्शन में हैव दिया नहीं गया, इज दिया नहीं गया, तो बचा क्या? हैज। तो इसलिए आंसर बनेगा हैज। दैट्स वेरी इजी एंड विद लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 16, दिस टाइम टुमारो वी डैश हिज रूम, यानी कल इस समय हम उसके कमरे को क्या कर रहे होंगे? सजा रहे होंगे। कल हम उसके कमरे को इस समय सजा रहे होंगे, यानी कि फ्यूचर की बात आ चुकी है, फ्यूचर में आ रही है बात। देखोगे तो ऑप्शन क्या बनेगा आपके पास? देखो यहां पर है सेकंड फॉर्म, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। इसमें लिखा है आर डेकोरेटिंग, इस समय हम ये भी यूज नहीं होगा। अब बच्चा क्या? डेकोरेट, ये भी नहीं बनेगा। बच्चा क्या? विल हैव बीन डेकोरेटिंग, तो आंसर बनेगा आपका डी। तो आप कहोगे दिस टाइम टुमारो वी विल हैव बीन डेकोरेटिंग, इस समय कल हम कमरे को सजा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। यहां पर लिखा है ही डैश दिस स्टोरी येट, यानी उसने स्टोरी को पढ़ लिया है, या उसने स्टोरी को अभी तक नहीं पढ़ा। तो नहीं पढ़ा तो याद रखो, इस कंसेप्ट से इसको मैं आपको बता रहा हूं एक ट्रिक के साथ या लॉजिक के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो ये कहता है कि जब भी आपको यट दिखाई दे
जस्ट दिखाई दे, ऑलरेडी कहीं गिवन हो, बिफोर गिवन हो, आफ्टर की बात हो रही हो, सो फार दिया गया हो, तो इन सबको देखते ही आपको समझ लेना है कि वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, और क्योंकि ही के साथ हैज आएगा तो यही आंसर राइट है। तो योर आंसर इज ए। यस माय डियर, आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। वी शुड कीप क्वाइट बिकॉज द टीचर डैश इनटू द क्लास। हमें चुप हो जाना चाहिए क्योंकि टीचर कक्षा में आ रहा है। आ रहा है, ये हमें सेंटेंस को जोड़ते जोड़ते समझ में आ रहा है कि हमें चुप हो जाना चाहिए, टीचर कक्षा में आ रहा है। आ रहा है तो प्रेजेंट की बात हो रही है। यहां ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन लिखा है वॉज कमिंग, क्या ये आंसर बनेगा? नहीं, पास्ट की आ रही है, खत्म। फिर लिखा केम, पास्ट की बात हो रही है, ये भी खत्म। फिर आ गया सी कम्स, तो ये भी खत्म। बचा क्या? विलकम। विलकम का मतलब है आ रहा है, यानी कि फ्यूचर में आ रहा है, तो आप कहोगे विलकम आंसर राइट होगा। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको ऑप्शन देखकर एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन को चूज करना है, बस। बताओ क्या ये ट्रिक है या नहीं है? क्या कोई लॉजिक है? यस माय डियर, दैट इज लॉजिक एंड यू मे कॉल इट ट्रिक्स, यू मे कॉल, बट दैट इज लॉजिक। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? यहां पर हमारा आंसर बनेगा विलकम। मैं एक बार फिर समझा देता हूं विलकम क्यों आएगा। क्योंकि हमने क्या यहां पर पढ़ा, हमें चुप हो जाना चाहिए क्योंकि अध्यापक कक्षा में आ रहा है। तो यहां लिखा वॉज कमिंग, वॉज कमिंग का मतलब पास्ट, ये तो नहीं आएगा, खत्म। केम, केम यानी सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट, ये भी खत्म, ऑप्शन नहीं बनेगा। दो ऑप्शन आपने आउट कर दिए। फिर आगे सी कम्स, अब ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा क्योंकि कम्स प्रेजेंट है, बात हो रही है नियर फ्यूचर की, तो ऑप्शन बचा डी, तो विल कम आपका राइट आंसर बन जाएगा। आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, रीड करो और गेस करो क्या ऑप्शन बनेगा। द थीफ डैश बिफोर द पुलिस केम, चोर पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो आप कहेंगे भी चोर भाग चुका था, वो काम पहले हो चुका है और पुलिस आई बाद में। यानी कि जब भी कोई काम पहले होता है, पहले होने का मतलब परफेक्ट, पहले का मतलब परफेक्ट, कोई काम पहले हो चुका है, यहां पर परफेक्ट की बात हो रही है। यहां पर क्या लिखा है? पास्ट, यहां पर बात हो रही है पास्ट की। ये मैंने एज इट इज लिख दी है इसके अकॉर्डिंग। मैंने अभी तक आपको आंसर नहीं बताया, मैंने अभी तक आपको आंसर नहीं बताया है, मैं समझा रहा हूं लॉजिक। अगर ये पास्ट है तो यहां पर क्या आएगा? पास्ट आएगा। अगर वहां पर पास्ट है तो पास्ट आएगा। अगर चोर पहले भाग चुका है, देखो बिफोर दिया गया, बिफोर मैंने पहले लिखा था, बिफोर से पहले क्या आएगा? परफेक्ट आएगा, तो ये परफेक्ट आ गया। अब कौन सा परफेक्ट आएगा पता नहीं था, तो इस पॉइंट ने आपको हेल्प की कि ये पास्ट है तो यहां पर भी पास्ट ही आएगा, इसलिए आंसर बन जाएगा हैड रन। हैड रन यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, ये आपका राइट आंसर है। बताइए समझ गया है ना? देखो मैं आपका इतना अच्छा टीचर हूं, इतना अच्छा अध्यापक हूं, क्या आपको हर चीज बड़े प्यार से, स्मूथली और ट्रिक से, लॉजिक के साथ समझा रहा हूं। मेरे से बढ़िया टीचर आपको मिल ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, कल कमेंट्स किया था बच्चों ने, रुद्राक्ष और जयसवाल कह रहे सर आपसे बढ़िया टीचर मैंने देखा ही नहीं। अरे भाई मेरे से बढ़िया टीचर और मेरे से बढ़िया आदमी तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। हाँ, मेरे जैसा इंसान तो ढूंढने पर मिलेगा ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बच्चे कह रहे हैं। चलिए, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा है बाय द टाइम आई फिनिश्ड माय वर्क एवरीबॉडी, ये बाय द टाइम उस समय तक जब मैंने अपना काम खत्म कर दिया था, हर कोई जा चुका था। यानी उस समय तक जब मैंने अपना काम खत्म किया था तब तो हर कोई व्यक्ति जो मेरे साथ काम कर रहा था, हर व्यक्ति जा चुका था, ये कहना चाहता है। तो आप क्या करेंगे? तो आप सिंपल सा फंडा जो मैंने आपको बताया है ये समझिए, फिनिश्ड। फिनिश्ड का मतलब है पास्ट, ये पास्ट है।
और अगर ये पास्ट है तो यहां पर भी पास्ट ही आएगा, नो डाउट, श्योर है पास्ट आएगा। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि पास्ट कौन सा आएगा, लेकिन पास्ट आएगा ये श्योर है। अब ऑप्शन पे आ जाइए, क्या ये पास्ट है? नहीं सर, ये तो पास्ट नहीं है। क्या ये पास्ट है? नहीं सर, ये भी पास्ट नहीं है। तो क्या ये पास्ट है? हाँ, ये पास्ट हो सकता है सर। हाँ, ये पास्ट है। हाँ सर, ये भी पास्ट है। बिल्कुल सही है, क्लियर। ये दो ऑप्शन मेरे पास है पास्ट के। अब कौन से पास्ट की बात हो रही है? उसने कहा बाय द टाइम, उस समय तक। जब भी आपको ये बाय द टाइम दिखाई दे तो समझ लेना कि वहां पर परफेक्ट आएगा। कौन सा टेंस आएगा? परफेक्ट, क्योंकि कंप्लीट है, परफेक्ट है। परफेक्ट समझते हो? पूर्ण, जैसा आपने सुना होगा पूर्ण गुरु, पूर्ण अध्यापक। पूर्ण गुरु कौन होता है? पूर्ण गुरु वो होता है जिसके अंदर पूरा ज्ञान हो, जो किसी को ज्ञान दे सकता हो, जो किसी को समझा सकता हो, अपने अलग अलग तरीके से किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकता हो, वो पूर्ण गुरु है। अगर जो किसी को समझा नहीं पा रहा है, जैसे मैं आपको कोई चीज समझा नहीं पा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक ही बात, एक ही रिलेटेड चीज को लेकर बार बार एक ही चीज कर रहा हूं, तो मीन्स मैं पूर्ण गुरु नहीं हूं। और जब भी कोई पूर्ण गुरु है तो वो सामने वाले को बिल्कुल शील, शांतिपूर्ण, आत्मीयता से जोड़ देगा। उसके अंदर से काम, क्रोध, गुस्सा, लोभ, हानि सब खत्म हो जाएंगे। वो हमेशा सच का साथ देगा, परमात्मा का नाम लेगा और शांतिपूर्ण जीवन को व्यतीत करेगा। जो पूर्ण गुरु होता है ये उसकी पहचान है। तो वही मैं एक यहां पर करने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पूर्ण गुरु की तरह मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको सेंटेंस के अंदर जज करना है कि यहां पर यही आंसर आएगा। 100% आपका आंसर राइट होना चाहिए, 100%। तो परफेक्ट का मतलब पूर्ण, याद रखो, परफेक्ट मतलब पूर्ण है, कंप्लीट है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो कंप्लीट है। जैसे मैं कंप्लीट हूं, मैं पूर्ण हूं, मेरे से बढ़िया, मेरे से अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। ये आपको अपने अंदर सोचना पड़ेगा। और जब आप ये सोच लेते हैं तो आपकी जो करनी है, जो आपका काम है, वो भी ऑटोमेटिक उस अच्छे की साइड में चलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही आपको सेंटेंस के अंदर देखना, परफेक्ट की बात हो रही है। बाय द टाइम का मतलब परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट है, पूर्ण है, ये पूर्ण हो चुका है। तो पूर्ण के हमारा आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन राइट बन जाएगा। श्योर है? कोई डाउट नहीं? चलिए आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ईयर बाय मार्च ही डैश अ न्यू कार। अच्छा ये बताओ, क्या किसी ने देखा कल क्या होगा? तो इसने ये कहा अगले साल मार्च तक मैं एक नई कार खरीदूंगा। क्या पता परमात्मा ने ये लिखा हुआ है, यानी कि परमात्मा ने आपके सब कुछ तैयार किया हुआ है कि आपको ये इंसान हो, आप ऐसे ही हो, ऐसे ही रहोगे। ये सब आपकी कमी नहीं है, ये परमात्मा ने बनाकर भेज दी है। तो आपने अगले साल क्या करना है, ये सब कुछ प्लान भगवान ने, उस रब ने, परमात्मा ने बनाकर आपके लिए तैयार कर दिया है। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि अगले साल मार्च तक वह एक नई कार खरीद चुका होगा। यानी परफेक्ट की बात हो रही है, दोबारा से पूर्ण की बात हो रही है, दोबारा से कंप्लीट की बात हो रही है। तो कंप्लीट यानी कि परफेक्ट। और अगर परफेक्ट है तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन के अंदर परफेक्ट किसमें दिया गया? यहां पर दिया गया है। परफेक्ट यहां पर दिया गया है, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है? यहां पर एबिलिटी दी गई है, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। यहां पर दिया नहीं गया तो यहां पर भी दिया नहीं गया, तो राइट आंसर क्या बनेगा? विल हैव बोथ। उसने कहा नेक्स्ट ईयर आ गया तो विल आएगा, और बाय टाइम आ गया तो इसका मतलब है जो मैंने यहां पर बताया। देखो बाय द टाइम जब भी आएगा, बाय के बाद जब भी टाइम आएगा तो समझो परफेक्ट आएगा। देखो लिखा है, अभी तक लिखा हुआ है ना, बाय द टाइम के बाद जब भी आएगा तो परफेक्ट आएगा, बाय के बाद जब भी टाइम आएगा तो परफेक्ट आएगा। अब परफेक्ट कौन सा आएगा पता नहीं है। अब क्योंकि नेक्स्ट लिखा है तो नेक्स्ट का मतलब फ्यूचर है, तो फ्यूचर के अंदर क्या आ गया? विल आ गया, और यहां पर परफेक्ट आ गया। तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट है और वहां पर पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि वहां पर पास्ट की बात हो रही थी। यहां पर पास्ट तो पास्ट परफेक्ट, यहां पर फ्यूचर तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर है? चलिए बड़े आसानी से, प्यार से इस टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला सेंटेंस देखिएगा। दे डैश एट माई होम बाय 6 o'clock इन द इवनिंग। वे लोग शाम तक 6 बजे के अंदर, 6 बजे तक मेरे घर पर इकट्ठे हो चुके होंगे। यानी कि ये कहा जा रहा है कि वे लोग हमारे घर पर शाम तक इकट्ठे हो चुके होंगे। तो हम क्या कहेंगे? हमें क्या करना है? लॉजिक पकड़ना है।
यहाँ पर देखिए बाय 6, तो बाय 6 का मतलब मैंने आपको बताया अभी कि परफेक्ट है। परफेक्ट यहाँ पर लिखा है, क्या यहाँ पर परफेक्ट है? नहीं। क्या यहाँ पर परफेक्ट है? नहीं। क्या यहाँ पर परफेक्ट है? नहीं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? विल है। जब भी बाय के बाद टाइम आए, याद रखो, बाय के बाद जब भी टाइम आए, बाय के बाद जब भी टाइम आए तो याद रखना तीनों का एक ही फंडा है, क्या? परफेक्ट आएगा। क्या आएगा? परफेक्ट आएगा। इससे आसान बताओ कुछ हो सकता है क्या? बाय के बाद जब भी टाइम आएगा, बाय के बाद जब भी टाइम आएगा, बाय के बाद जब भी टाइम आएगा तो हमेशा परफेक्ट आएगा। अब ये पता नहीं है कौन सा परफेक्ट आएगा, तो उसके लिए मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। अगर यहां पर पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट आएगा, यहां पर फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। यहां पर देखो, यहां पर कुछ भी नहीं है तो इसलिए यहां पर ऑप्शन में क्या लिखा? फ्यूचर परफेक्ट, तो आंसर बी है। ऐसे लेकर चलना। तो चलिए, ये सारा टॉपिक मैं यहां तक समझा चुका हूं। आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर कोई डाउट रहे तो यू मे आस्क मी एट एनी टाइम। मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद सम न्यू कंटेंट्स, बट टिल देन बाय बाय। बात दिमाग में एक ही रखनी है, जब भी खुशी मिले, जब भी खुशी मिले तो उसको इतने प्यार से स्मूथली जियो, बिना किसी शोर के, क्योंकि गम की नींद बहुत कच्ची होती है। गम की नींद बहुत कच्ची होती है, गम उठ सकता है, तो इसलिए गम ना उठे तो अपनी खुशी को बड़े बिना किसी शोर के, बिना शोर शराबे के अच्छे से व्यतीत करो। ये मेरी आपसे आपके लिए दुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।